नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था, विरसत स्वामीनारायण मंदिर के इतिहास के बारे में हम विस्तार से ज़रूर बात करेंगे। आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे विरसत में सत्संग शुरू हुआ, कौन थे विरसत के सबसे पहले सत्संगी और कैसे निर्माण हुआ विरसत की इस भव्य स्वामीनारायण मंदिर का। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अक्षर निवासी श्री ज्ञान जीवन दास स्वामी के जीवन के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन दोस्तों, स्वामी जी के आगमन से पहले विरसत में स्वामीनारायण सत्संग की शुरुआत कई वर्षों पहले हो चुकी थी। जी हाँ, आज से तकरीबन 100 साल पहले विरसत के झवेरभाई नाथाभाई अमीन गुजरात के वांसदा और बाद में लिम्बडी स्टेट के दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अपने कार्यकाल के दौरान झवेरभाई की मुलाकात गुणातीतानंद स्वामी के शिष्य मंडल के संतों से कई बार हुई, जिसमें विशेषकर विक्रम संवत 1942 में झवेरभाई की मुलाकात सद्गुरु श्री विज्ञानानंद स्वामी से हुई थी। स्वामी जी से झवेरभाई कथा और वचनामृत सुनते गए और स्वामीनारायण भगवान का उनको परिचय होता गया। विज्ञानानंद स्वामी के योग से वे सत्संगी हुए और फिर तुरंत भावनगर के लिम्बडी राज्य के दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए। इसके बाद चारों ओर ये बात फैल गई, झवेरभाई के सत्संग योग से उनकी पदोन्नति हुई। इसी दौरान मूल भावनगर के श्री नारायण जी जादूराम पंड्या से झवेरभाई की मुलाकात हुई, जो उस वक्त स्वामीनारायण भगवान का प्रचार बहुत जोरों शोरों से करते थे। नारायण जी पंड्या के परिचय में आने से झवेरभाई को सत्संग में अगाध प्रीति हुई। इसी नारायण जी महाराज के योग से ही झवेरभाई दृढ़ सत्संगी हो गए। फिर क्या होना था? फिर तो अपने वतन विरसत में अनेक बार झवेरभाई के निवास स्थान पे संतों और नारायण जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम चलने लगा और इसी तरह विरसत में स्वामीनारायण सत्संग की शुभ शुरुआत हुई। विरसत में नित्य सत्संग कार्यक्रमों का प्रभाव झवेरभाई के ज्ञाति बंधुओं पर भी पड़ा और विरसत के अन्य रहवासियों के ऊपर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए सत्संगी हुए, जिसमें शंकरभाई झोराभाई अमीन, जो खुद एक ब्रिटिश सॉलिसिटर भी थे, शंकरभाई के बाकी अन्य बंधुगण एवं मुक्तराज श्री दाजीभाई शिवाभाई अमीन, आसीभाई अमीन, विहारीदास अमीन इत्यादि अमीन बंधु सत्संग में आए और साथ साथ अन्य ज्ञाति से भी कई सत्संगी हुए, जिसमें से विशेषकर काछिया पटेल हिरजीभाई और बापूजी भाई, श्री रणछोड़भाई बेचरभाई पंचाल, श्री नाथालाल हरगोविंदा सोनी इत्यादि संतों एवं नारायण जी महाराज के योग से सत्संग में दृढ़ हुए। दोस्तों, विरसत के निवासी इन सभी सत्संग शिरोमणि में से मुक्तराज श्री दाजीभाई शिवाभाई अमीन आगे जाकर विरसत स्वामीनारायण मंदिर की मुख्य नींव साबित हुए। दाजीभाई का परिवार वैसे तो प्रारंभ में शैवपंथी था, लेकिन दाजीभाई की जमीनें विरसत के साथ साथ डाकोर में भी हुआ करती थी, जिसके काम से दाजीभाई डाकोर कई बार जाते थे। तब उनकी मुलाकात दबाण के जगत पानदास स्वामी जी से होती थी और साथ साथ दाजीभाई को झवेरभाई के माध्यम से गुणातीतानंद स्वामी के परम शिष्य श्री बाल मुकुंदास स्वामी जी का परम योग प्राप्त हुआ। साथ में नारायण जी पंड्या का वैचारिक पीठबल तो था ही। फिर क्या होना था? इसके बाद तो दाजीभाई को वैरागी संतों की जैसे लत सी लग गई, बल्कि दाजीभाई खुद भी संसार का त्याग करके साधु बनने के इच्छुक हो उठे। उन दिनों नारायण जी महाराज भरूच और झाड़ेश्वर की तरफ सत्संग प्रचार किया करते थे। दाजीभाई ने श्री बाल मुकुंदास जी स्वामी से त्यागी दीक्षा की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन स्वामी जी ठहरे प्रतापी संत, अपने तपोबल से पहले ही जान लिया होगा कि दाजीभाई को आगे क्या कार्य सिद्ध करना है। इसलिए स्वामी जी ने उन्हें गृहस्थ सेवा में रहने की प्रेरणा की और साथ में गुणातीतानंद स्वामी द्वारा पूजा प्राप्त प्रासादिक छोटे हरिकृष्ण महाराज यानी लालजी की पंचधातु मूर्ति उन्हें पूजा में दी। इससे ये भी प्रतीत होता है कि सद्गुरु बाल मुकुंदास स्वामी दाजीभाई की सत्संग वृत्ति से और उनके समर्पण भाव से अत्यंत प्रसन्न थे। इसके बाद श्री नारायण जी पंड्या ने सभी विरसत के सत्संगियों को विरसत में स्वामीनारायण मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। नारायण जी महाराज के प्रेरक बल से शंकरभाई, दाजीभाई तथा अन्य सत्संगी बंधुओं ने मिलकर विरसत में प्रथम स्वामीनारायण हरि मंदिर की नींव रखी। संवत 1960 में शंकरभाई ने अपनी देखरेख में मंदिर कार्य पूर्ण करवाया, जिसमें दाजीभाई ने इटालियन टाइल्स की भी सेवा प्रदान की थी और इसी तरह विरसत में छोटा सा स्वामीनारायण हरि मंदिर निर्माण हुआ। इस मंदिर की प्रतिष्ठा वड़ताल गादी के आचार्य श्री प्रतिपसाजी महाराज ने की थी, जिसके बाद मंदिर में संतों का आना जाना और कथा वार्ता नित्य प्रवृत्त हो गया। गांव में मंदिर होने से सत्संग का विस्तार होने लगा। नित्य सत्संग के कारण
नारायण जी महाराज का भरूच से विरसत आना जाना बढ़ गया। नारायण जी महाराज विरसत के सत्संग और अपने शिष्य दाजीबाई से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने भरूच से विरसत आते वक्त हमेशा के लिए विरसत रहने का निर्धार कर लिया। ग्रामवासी को जब ये समाचार मिले, ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और नारायण जी पंड्या का भव्य स्वागत भी किया। विरसत आने के बाद नारायण जी पंड्या ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी यानी स्वामीनारायण भागवत और स्वामीनारायण गीता ग्रंथ का संकलन शुरू कर दिया। दोनों ग्रंथों के निर्माण की प्रेरणा उन्हें श्री छगन भगत और आनंदानंद ब्रह्मचारी से प्राप्त हुई थी। अपने इस महान संकल्प को उन्होंने विरसत में आने के बाद पूर्ण कर लिया। दूसरी तरफ से दाजीबाई अमीन के दोनों पुत्र वाघजीबाई और अंबालाल भाई व्यावहारिक जीवन में आगे बढ़ चुके थे। दाजीबाई के बड़े बेटे वाघजीबाई अहमदाबाद में कपड़ा मिल में डाइंग मास्टर की जॉब किया करते थे। अपने परिवार के साथ वे अहमदाबाद ही रहते थे। नारायण जी महाराज अहमदाबाद में वाघजीबाई के बंगले पे अनेक बार सत्संग कार्य के लिए जाया करते थे। इसी वजह से वाघजीबाई को सत्संग का ज्ञान बहुत गहन था। दूसरी तरफ दाजीबाई के छोटे बेटे अंबालाल भाई ने सर्वेयर की पढ़ाई की थी, जिससे उनको रेलवे में नौकरी भी ऑफर हुई थी। लेकिन नारायण जी महाराज की सलाह पर अंबालाल भाई गांव में ही अपने पिताजी के साथ रहे और नौकरी स्वीकार नहीं की। दोस्तों, नारायण जी महाराज विरसत तो आ गए, लेकिन ज़्यादा समय रुके नहीं। विरसत आने के बाद उनको कुछ समय में ही मंदवाड़ यानी बीमारी लग गई। वे समझ गए कि अब हरिधाम जाना निकट है। नारायण जी पंड्या जेठ सुद पंचमी के दिन सोमवार को सुबह अपने प्रिय शिष्य दाजीबाई को बुलाए और धाम में जाने की सूचना उनको दी और उनको बताया कि अब धाम में जाने का वक्त आ गया है। सभी सत्संगी धुन कीर्तन करने लगे। इस बीच नारायण जी महाराज ने अपना पंचभूत शरीर त्याग किया। दाजीबाई ने अपने गुरु समान नारायण जी पंड्या के अग्नि संस्कार अपने ही खेत में करवाया और उसी स्थान पर स्मृति स्मारक बनवाया, जो आज भी विरसत के स्वामीनारायण मंदिर में उपस्थित है। नारायण जी पंड्या की मृत्यु के बाद दाजीबाई जैसे उदास ही हो गए थे। उसके बाद वे वानप्रस्थी जीवन जीने लगे। अपने ही खेत में जहाँ नारायण जी महाराज की स्मृति थी, वहीं एक तरफ छोटा सा कमरा बंधवा कर रहते थे। केवल बाजरे की रोटी और छाछ खाते थे और नारायण जी महाराज की स्मृति के पास बैठकर बस ध्यान किया करते थे। ऐसा लगभग 12 वर्ष तक चला। फिर विक्रम संवत 2008 को आषाढ़ सुद पूर्णिमा के दिन भगवान स्वामीनारायण ने दाजीबाई शिवाबाई अमीन को लगभग दोपहर के 3 बजे अपने दिव्य रूप से दर्शन दिए और उन्हें विरसत में इसी खेत में भव्य 3 शिखरबद्ध मंदिर के निर्माण की आज्ञा की। प्रभु की आज्ञा को दाजीबाई ने अपना संकल्प बना लिया। इसके बाद सारी निराशा छोड़कर गांव के सभी सत्संगियों को बुलाया और ये सारी बात उन्हें बताई। सभी सत्संगियों ने एक सूत्र में मंदिर के निर्माण की हरी आज्ञा को उठा लिया और मंदिर निर्माण करने का निश्चय कर लिया। इसी बीच गांव के एक वरिष्ठ सत्संगी अछा पटेल जेठाभाई हिरजीभाई ने यह प्रस्ताव रखा, खंभात के मिस्त्री वजय शंकर लक्ष्मी शंकर सोमपुरा से संपर्क करके मंदिर के प्लान को तैयार करवाए। इस बात को दाजीबाई ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उस वक्त वजय शंकर सोमपुरा तीज मंदिर के कामकाज को देख रहे थे। बाद में दाजीबाई के आमंत्रण पर विरसत आकर वजय शंकर सोमपुरा ने भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा के मुताबिक 3 शिखर वाले भव्य शिखरबद्ध मंदिर का नक्शा तैयार किया। इसी तरह खंभात का सोमपुरा परिवार भी विरसत के सत्संग से जुड़ गया। फिर विरसत मंदिर के भव्य निर्माण के लिए विक्रम संवत 2009 के फाल्गुन वद दूज की तिथि को सोमवार के दिन विरसत स्वामीनारायण मंदिर का खात मुहूर्त मुक्तराज दाजीबाई अमीन ने स्वयं किया। खात मुहूर्त के दिन से ही कार्य प्रारंभ हो गया। इसी दौरान कुछ समय के बाद दाजीबाई अमीन की तबीयत नादुरुस्त होने लगी। दाजीबाई को समझ में आ गया था कि अब भगवान स्वामीनारायण की इच्छा उन्हें अपने धाम में ले जाने की है। दाजीबाई को चिंता होने लगी। इस वजह से तो मंदिर का कार्य अधूरा रह सकता है और सत्संग पे लांछन लग जाएगा, लेकिन ये सब भगवान स्वामीनारायण की ही इच्छा है, ये समझ के अपनी चिंता का समाधान किया। और साथ ही दाजीबाई जानते थे कि उनके जाने के बाद 3 शिखरों के मंदिर के काम में कई विघ्न आ सकते हैं और मंदिर का कार्य अधूरा रह जाए या फिर एक ही शिखर का मंदिर बन जाए, जबकि प्रभु की आज्ञा 3 शिखर मंदिर की है। इसलिए अपने तपोबल से परमात्मा को प्रार्थना करते हुए दाजीबाई ने संकल्प किया कि जब तक मंदिर की नींव तैयार न हो जाए और 3 शिखरों के नीचे गर्भगृह की खंडपीठ का कार्य संपूर्ण न हो जाए, तब तक देह त्याग वह नहीं करेंगे। परमात्मा का भी दाजीबाई को इस संकल्प में जैसे आशीर्वाद मिल गया। कुछ समय के लिए दाजीबाई की तबीयत वापस से स्थिर हो गई। तुरंत दाजीबाई ने अपने दोनों बेटों को और गांव के सभी सत्संगियों को बुला लिया
सारी बात समझाई। फिर तुरंत ही ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बुलाए गए और रात दिन मंदिर की नींव का कार्य तेजी से किया गया। इसी दौरान दिवाली भी आने वाली थी, लेकिन दिवाली की छुट्टियों में भी काम किया गया। दोस्तों, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि दाजी भाई स्वयं इस कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। जब तीनों शिखरों के नीचे की खंडपीठ का निर्माण हो गया, उसके बाद दाजी भाई का संकल्प पूर्ण हुआ। फिर उनकी तबीयत बहुत नादुरुस्त होने लगी। अब समझ आ गया था, इसलिए दाजी भाई ने अपने दोनों पुत्रों को तथा समस्त सत्संगियों को अपने पास बुलाया और अपने पुत्रों को आज्ञा दी, जब मेरे जाने के बाद इस मंदिर का कार्य रुके नहीं और कार्य पूर्ण होते ही वड़ताल से आचार्य श्री को आमंत्रित करके उन्हीं के हाथों से इस मंदिर के देवों की प्रतिष्ठा करवाई जाए और उसके बाद समस्त मंदिर परिसर को लक्ष्मी नारायण देव संस्था को समर्पित कर दिया जाए। समस्त सत्संगियों से दाजी भाई ने अपने दोनों पुत्रों को इस कार्य में सहयोग देने का वचन लिया। इस घटना के कुछ समय बाद ही एक दिन दाजी भाई सबको अपने कमरे के पास बुलाए और कहा कि श्री जी महाराज मुझे लेने बता रहे। सभी सत्संगी उनके कमरे के बाहर ही धुन कीर्तन करने लगे। दाजी भाई उस कमरे के बाहर ही सोए हुए थे। उनके पुत्रों ने दाजी भाई को भगवान का चरणामृत पिलाया। जिसके कुछ ही देर बाद दाजी भाई अपने पंच महाभूत शरीर का त्याग करके अक्षरधाम चले गए। वहाँ बैठे सभी सत्संगियों को भगवान स्वामीनारायण के वहाँ आने और दाजी भाई को धाम ले जाने का दिव्य अनुभव भी हुआ। यहाँ पर दाजी भाई ने अपना देह त्याग किया, वही कमरे में आगे जाकर सदगुरु श्री ज्ञानजीवन दास जी ने भी अपने शरीर का त्याग किया था। यह स्थान और कमरा आज भी विरसद मंदिर में उपस्थित है। दोस्तों, इसी तरह दाजी भाई अमीन भगवान के धाम चले गए। दाजी भाई को पायनियर ऑफ विरसद स्वामीनारायण टेम्पल भी कहा जा सकता है। वहाँ दूसरी तरफ मंदिर का कार्य इतनी गति से चल रहा था। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए दाजी भाई के दोनों बेटों ने विरसद मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया। इस मंदिर के निर्माण में आगे जाकर कई दिक्कतें आई। इसका सामना कैसे किया गया और कैसे इस मंदिर को साकार किया गया, दोस्तों इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते इसी कहानी के अगले पहलू में। तब तक के लिए धन्यवाद।